आज अभी हम लोग को आप देख रहे हैं बड़े रिलैक्स मूड में, सैटरडे है, सुबह का वक्त है। हम लोग कुछ गपशप के माध्यम से आपको कुछ एक खास जानकारियां देना चाहते हैं। और हम लोग के साथ अभी उपलब्ध है धूमन बाबू, जो 2016 में मुजफ्फरपुर केबी के टॉपर रहे और अभी सीए फाइनल में। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विच ही कैन शेयर विथ यू। और साथ में मेरे अभी प्रशांत बाबू हैं मेरे, है ना, तो ये भी केबी के ही हैं और हम लोग अभी थोड़ा बहुत जानकारी इनसे चाहते हैं। सो धूमन और प्रशांत, आप लोग का स्वागत है। जूनियर्स अभी हम लोग को देख रहे होंगे, तो ये कुछ जानकारियां हम लोग चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने सफ़र के विषय में, अपने जर्नी 10th के बाद के सफ़र के विषय में धूमन बाबू आप बताएं स्टूडेंट्स को कि कैसे 10th के बाद आप यहाँ सीए फाइनल तक अभी आपकी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस चैनल पे बुलाया, आप लोगों से इंटरेक्शन करने का एक अच्छा मौका दिया। मेरी जर्नी केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से स्टार्ट होती है। मैंने सर अपना क्लास 10th केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से किया है। उसके बाद मैंने क्लास 12th भी केवी से ही किया। यहाँ पे क्लास 12th में मैं चैटर्जी सर का स्टूडेंट हुआ करता था। उसके बाद क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज आने के बदौलत मुझे एडमिशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने सीए फाइनल का जो आर्टिकलशिप होता है वो ज्वाइन किया है और अभी मेरा सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप चल रहा है। और मेरा सीए फाइनल का जो अटेम्प्ट है वो नवंबर 21 में ड्यू है सर। तो जर्नी काफ़ी हद तक ऐसी रही। वाह, बहुत अच्छा। आप अभी तक अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। एक बात ये हम लोगों को जानकारी दीजिए कि नए इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी +2 के बाद आ रहे हैं, खास करके कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ये चूँकि दिल्ली से सीए फाइनल में तक पहुँचे, सो इनसे आग्रह करेंगे जो ये बताइए कि नए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं वही ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी के अलावा क्यों, कुछ इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ बताइए। सबसे पहले तो सर देखा गया है क्लास 12 के बाद काफ़ी बच्चे एक ट्रेडिशनल जो बीकॉम होता है वो ज्वाइन करते हैं। बट अभी के समय में काफ़ी कॉलेजेस, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज़ होते हैं उसे लॉन्च किया है। इसलिए बीकॉम के अलावा आप काफ़ी ऐसे कोर्सेज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो DU JAT एग्जामिनेशन होता है उससे आपको शहीद सुखदेव जैसे कॉलेजेस मिलते हैं। वो कॉलेजेस आपको काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे BFIA जो कि स्टॉक मार्केट से सर काफ़ी लिंक कोर्सेज है। उसके बाद नारसी मोंजी जो कॉलेज है मुंबई का, वो भी आपको एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फाइनेंस से लिंक्ड होता है। तो यही सर मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को काफ़ी हद तक जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ है उससे हट के ये देखना चाहिए कि आज के ज़माने में कौन सा कोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कोर्स उन्हें जो नेक्स्ट कुछ सालों में जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उसके लिए तैयार कर सकता है अच्छे से। तो प्रशांत बाबू, आपके भी मन में कुछ प्रश्न है तो गपशप में जानकारी लीजिए, पूछिए। मेरे मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जब हम 11th-12th में आते हैं तो टीचर सबसे पहले हमसे ये पूछते हैं कि आपका मतलब करियर में आपको करना क्या है। तो उस टाइम हम बोलते हैं सर हमने अभी कुछ प्लान नहीं किया है, हमने कुछ सोचा नहीं है। तो जैसे कि आपने भी स्टार्ट किया होगा एज अ स्टूडेंट, तो आपको भी लगा होगा कि नहीं मुझे यही करना है, या कई बार ऐसा हुआ होगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप जाते होंगे। तो बच्चों को ये परेशानी रहती है 11th-12th में कि हम कौन सा मतलब प्लान करें जो मेरे फ्यूचर के लिए, करियर के लिए बेस्ट हो। तो ऐसे कुछ प्लान्स बताइए जो बच्चों को 11th-12th में होते हुए साथ में करना चाहिए। प्रशांत, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है 10th और 12th सर दो एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बच्चों को बहुत ही जो भी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो उनके नेक्स्ट 30-40 ईयर्स का जो करियर होता है वो डिसाइड करता है। बट काफ़ी बच्चे ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं और जो भी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को देख के करते हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में उन्हें क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स रीड करने हैं और उसमें उनको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं टिप्स बताना चाहूँगा जो बच्चे 10th और 12th में मेनली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम 10th का बात करते हैं। 10th में बच्चों को ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। पहले हम ये देखा करते थे इन्फॉर्मेशन का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं था, बट क्योंकि इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ चुका है तो इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल है। तो सर यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। उस प्रॉब्लम को मैंने एक नाम दिया है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पहले हमारे पास चॉइसेस नहीं थे, अब हमारे पास इतने सारे चॉइसेस हैं कि हम उसमें से कौन सा एक अच्छा सेलेक्ट कर पाए वो डिफ़िकल्ट हो गया है। तो क्लास 10th में मुझे लगता है
जो भी बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद उन्हें सीनियर्स के साथ काफ़ी वक्त बिताना चाहिए, उन्हें सीनियर से इंटरेक्ट करना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा करियर पाथ उन्हें कहाँ तक ले जाएगा, क्या उस करियर पाथ में जो चीज़ें उन्हें लॉन्ग टर्म में करना है क्या वो चीज़ उनको इंटरेस्ट देता है या नहीं। इसमें काफ़ी हद तक टीचर्स का और मेंटर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। निश्चित। मुझे लगता है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो टीचर्स होंगे या मेंटर्स होंगे उनका रोल सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं होगा। जितने भी टीचर्स हैं सभी अपना बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बट उनमें डिफरेंशिएशन इस माध्यम से होगा कौन सा टीचर या कौन सा मेंटोर आपको एक अच्छा करियर गाइडेंस दे पाता है। जरूर जरूर। तो क्लास 10th में स्कूल लेवल पे टीचर्स को काफ़ी हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट्स को खुद से इंटरनेट पे वो काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे से रिसर्च करके एक पर्टिकुलर करियर डिसाइड करना चाहिए। अगर हम 12th का बात करें, 12th के बाद तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कौन सा कॉलेज में जाए, कौन सा कोर्स चुने। तो वहाँ भी रिसर्च बहुत हेल्प करता है आपको। आप खुद से बैठ के रिसर्च करें, इंटरनेट पे देखें कि कौन सा कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट लाई करता है। ये नहीं है कि आपके आसपास जो लोग कर रहे हैं, जो आपके कोई सीनियर्स ने सीए चूज़ कर लिया या फिर कोई एक पर्टिकुलर कोर्स कर लिया, या आपके पेरेंट्स के प्रेशर में आके अपने कोई ऐसा कोर्स चूज़ कर लिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कोर्स आपको परस्यू करना है। उस कोर्स में जो भी स्टडीज़ करनी है वो आपको करनी है। इसलिए ऐसा ही कोर्स चुने जो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी इंटरेस्ट दे सके और उसमें आपका खुद का मन लगे। क्लास 12th में सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, सीनियर से इंटरेक्ट करें। पहले ये होता था कि सीनियर्स से इंटरेक्ट करने का इतना अच्छा माध्यम नहीं था। इंटरनेट का पेनिट्रेशन के बाद आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे जाके आप सीनियर से ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनसे जानने की कोशिश करें कि उनका एक्सपीरियंसेस कैसा रहा। सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी गलती से सीखना। अगर उन्होंने कुछ अपने लाइफ में गलती की है, उससे अगर आप सीख के अपने लाइफ में अच्छा करते हैं तो वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। इसलिए मैं ये कहूँगा, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट लाई करता है वही फील्ड चुनें। बहुत अच्छा, आपने तो बढ़िया चीज बताया। एक बात और, अभी जैसे 12 रिजल्ट अब आएगा और कुछ दिनों के बाद एग्जामिनेशन भी होगा, सिचुएशंस अच्छे हो जाएंगे। मुझे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हम लोगों को रेगुलर क्लास करने वाला कॉलेज जाना चाहिए या जिसमें हमको छूट मिला, हमको कॉलेज ना जाना पड़े। अगर सच्चाई कहे तो कॉलेज क्या अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग के कॉन्सेप्ट में आपका क्या विचार है धूमन? सर मुझे लगता है, और जैसा कि मैं अपने जूनियर्स को भी काफ़ी हद तक यही एडवाइस करता हूँ, रेगुलर कॉलेज आपके पूरे करियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऐसा देखा गया हमारी सोसाइटी में, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th करने के बाद डायरेक्टली कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, सीए, सीएस या सीएमए, और उनको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होता है कि उस तरफ उनका इंटरेस्ट ला ही नहीं करता था। फिर बाद में उन्हें काफ़ी दिक्कतें फेस होती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करें, वहाँ पे 6 मंथ्स आप लोगों से इंटरेक्ट करें, चीज़ें देखें कि कौन सा करियर पाथ मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है, उसमें मेरा इंटरेस्ट लाई करता है। और कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चीज़ करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आप एक कॉलेज में जब जाते हो तो आपके आसपास डिफरेंट सोसाइटीज़ से, डिफरेंट लोकेलिटीज़ से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। उनसे जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो। यहाँ शायद आपको हम लोग के एक मिथ ये भी हम लोगों को प्रचलित है, हम लोग के बीच में यह गलत धारणा सी हो गई है, और 12 के स्टूडेंट्स शायद आप मेरी बात को सहमत होंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कॉलेज साथ साथ में करें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्या इस बात में सच्चाई है? सर प्रेशर तो काफ़ी होता है, बट मुझे लगता है 3 साल में जो आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हो कॉलेज के साथ साथ कोई भी कोर्स परस्यू करने में, वो आपको बहुत लंबे समय के लिए तैयार करता है, और ये काफ़ी इजीली मैनेजेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स जरूर परस्यू करते हैं, चाहे वो सीए हो या सीएफए हो, और ये इजीली मैनेजेबल है सर। कॉलेज में एक और चीज़ मुझे लगता है जो काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, वो है आपका पर्सनालिटी स्किल्स बहुत उभरता है, और आप डेवलप करने में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स को खुद से ऑर्गेनाइज करते हो। उसमें जो लर्निंग होती है, टीम बिल्डिंग स्किल्स आप सीखते हो, लोगों से कैसे मिलके काम किया जाता है, वो सब चीज़ें सीखने को मिलती है। तो वो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है, क्योंकि आप नेक्स्ट जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हो
तो वो सभी स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं, सभी स्टडीज़ में इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे वो जज इसी बेसिस पे करते हैं कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया है कॉलेज लाइफ में, आपने कौन से ECA में पार्टिसिपेट्स किए हैं, कौन सा कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किया है। तो वो एक बहुत कॉलेज अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? कॉलेज की अगर बात चली है तो मैं ज़रा एक और बात कहना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चों का कन्फ्यूज़न यहाँ पे 12th के बाद ये होता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जो टॉप मोस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी हो, और अगर उस यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनका करियर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेट हो जाए। जैसे कि कैंपस सिलेक्शन की बात आती है, जब कि इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शंस आते हैं तो बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज, मुझे लगता है ऐसा कि होते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट होगा, कोलकाता यूनिवर्सिटी जाएँ, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ जाएँ, या BHU जाए, या वो कहीं अगर हम लोग जैसे यहाँ पे बिहार से हैं तो ये बिहार के पटना यूनिवर्सिटीज़ में है, तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर? मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ज़्यादा हद तक आपके करियर पे रोल नहीं निभाती है। वो आप खुद डिसाइड करते हो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में रह के अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। रही बात अगर आपके क्लास 12 में काफ़ी अच्छे परसेंटेज आए हैं, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट जेवियर्स कोलकाता या नारसी मोंजी मुंबई या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, लोयोला यूनिवर्सिटी, लोयोला कॉलेज, अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है तो आपके पास एक एज होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ या टॉप कॉलेजेस में नहीं जा रहे हो तो आपका करियर कुछ ऐसा आपको बैक कर देगा या फिर आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी। एट द एंड ऑफ द डे आप कितना खुद से मेहनत कर रहे हो, यही है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो स्किल्स होता है, जो आप खुद से अचीव कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैदर देन यूनिवर्सिटी बस आपको थोड़ा सा एज प्रोवाइड करती है। ओके, तो अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या बिलो द एवरेज स्टूडेंट जो हो जाते हैं, जैसे जिनके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको मतलब एक उनको मेंटोर सपोर्ट चाहिए होता है कि उनको कोई ये बताने वाला हो कि उनके लिए क्या लाइफ जो है आगे का कैसा होने वाला है। क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज जिनके होते हैं उनको ज़्यादा भाव मिलता है जैसा कि यहाँ पे, और जो एवरेज होते हैं या बिलो द एवरेज होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचते हैं कि वो पीछे रह गए हैं मार्क्स के कंपैरिजन में, या बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चलते रहती है। तो उनके लिए आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे प्रशांत ये लगता है कि कोई भी स्टूडेंट में कोई ना कोई अच्छी स्किल्स होती है। बट हमारे सोसाइटी में ऐसा फोकस किया गया है कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए। बट मुझे लगता है मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे क्लास 12 में काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, बट अच्छे परसेंटेज के बावजूद मुझे सेंट स्टीफेंस जैसा कॉलेज नहीं मिला। बट वहीं पे मेरा एक फ्रेंड था जो कि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, और उसके परसेंटेज काफ़ी अच्छे नहीं थे, बट क्रिकेट की बदौलत उसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज जैसे इतने अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। आपका कोई भी एक ऐसा स्किल है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिर डांस हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, चाहे वो डिबेटिंग स्किल्स हो, उसमें आप ट्राई करिए कि उसमें आप अच्छे बेस्ट लेवल तक जाए, अच्छे सर्टिफिकेशंस ले, और वो आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में लैंड अप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स को ट्राई करिए कि अच्छे लेवल पे आप परस्यू करें। अच्छा, एक चीज़ इसमें ज़रूर हम प्रशांत जी के चीज़ों से सहमत हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर वाले ने हम लोगों को कोई ना कोई गुण डालकर भेजा है। अब समाज के प्रेशर में, मेरे जैसे टीचर के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में कोई ऐसा डिसीजन न ले। दिल जो कहता है वो करेंगे, पर उसमें सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। शायद आप सहमत होंगे इस चीज से। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूब भी सॉल्व करते हैं तो उसको ऐसा सॉल्व करिए कि आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए। इसका मतलब है द डिजायर शुड बी देयर टू एक्सेल। अगर ये डिजायर आपकी आती है, आप जिस फील्ड में जाएंगे समाज सलाम ठोकता है। एग्जैक्टली सर। और चलिए, अच्छी बात है। और हम लोग बात करें सीए एज ए कोर्स। आपको चूंकि लंबा अनुभव रहा, अभी आप फाइनल आप देंगे, अभी ट्रेनिंग आपके आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग चल रही है। सो सीए एज ए कोर्स आप गाइडलाइन दें, क्योंकि हम लोग के खास करके बिहार में और हम लोग मुजफ्फरपुर में फर्स्ट चॉइस हम लोग का आते हैं, लोग हमको बोलते हैं गार्जियंस सीए करना चाहता है। बहुत अच्छा, सीए एज ए कोर्स। सर मैं इस पर ये कमेंट करना चाहूँगा,
सी एज अ कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कोर्स है और आपको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ देता है करियर अच्छा सेट करने के लिए। बट एक चीज़ काफ़ी देखा गया सोसाइटी में, जो भी कॉमर्स लेता है वो सीए की तरफ ही जाता है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्रोफेशनल कोर्स, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीएस कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट देखें। और एक चीज़ सर, अभी काफ़ी बच्चों में क्लैरिटी नहीं है, सीए एक ऐसा कोर्स है जो कि मोर टुवर्ड्स अकाउंटिंग और ऑडिटिंग टैक्सेशन है रैदर देन फाइनेंस। अभी भी लोग क्या सोचते हैं कि अगर उन्हें फाइनेंस में कोई अच्छा कोर्स करना है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाते हैं, बट मुझे लगता है सीए से भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो कि आपको फाइनेंस की तरफ ले जाते हैं। इसलिए आप पहले ये डिसाइड करें कि आप किस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, उसके बाद कोर्स चुनें। अगर आप कोर्सेज के अलावा देखें तो सीए के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट लाई करता है उस कोर्स को चुनें। सीए एज अ कोर्स काफ़ी हार्डवर्क डिमांड करता है, आपको पहले से ये रियलिटी जाननी पड़ती है कि आपको बहुत सारे आवर्स स्टडी में पुटअप करने होंगे। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी है, अगर आपको ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, अगर वो आपको इंटरेस्ट देता है तो आप पक्का ये कोर्स परस्यू करें। बट ये चीज़ हार्ड रियलिटी है सीए कोर्स की कि आपको काफ़ी आवर्स पुटअप करने होंगे और काफ़ी आपको डिटरमाइंड होगा, पेशेंस आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा इस कोर्स को ख़त्म करने के लिए। और जरूर पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। आप कुछ पूछना अगर चाहते हैं, कोई जानकारी? फिर से बात चलिए तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th में मैथ्स नहीं लेते हैं, 11-12 उनका मैथ्स नहीं होता है और वो फिर सोचते हैं कि मुझे सीए करना है। अगर वो सीए के लिए जाते हैं तो उनको कहाँ तक मतलब परेशानी होती है मैथ्स ना लेने की। तो इनके ऊपर मतलब आप बताइए कि बच्चे अगर ये मैथ्स नहीं लिए हैं तो क्या वो सीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उनको क्या क्या परेशानियां आगे जो है मिलने वाली है? सी मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप 11-12 में मैथ्स लेते हो तो रैदर देन करियर में हेल्प तो करता ही है मैथ्स, बट आपका एक जो क्वांटिटेटिव स्किल्स होता है वो काफ़ी बिल्डअप करता है। तो वो जो क्वांटिटेटिव स्किल्स जो मैथ्स आपका बिल्डअप करता है वो आपको सीए कोर्स में काफ़ी हेल्प करता है। बट एज सच कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो आप सीए में एक्सेल नहीं कर सकते हो। लेवल 1 तक मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा रोल होता है, एक एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड है, बट टुवर्ड्स द होल कोर्स मैथ्स का ज़्यादा रोल नहीं है। बस आपकी जो क्वांटिटेटिव स्किल्स है, कैलकुलेशन स्किल्स है, वो अच्छे होने चाहिए, आप सीए आराम से गो थ्रू कर सकते हो। जहाँ तक मुझे जानकारी में है, साथ में ऐसे लोग मेरे से भी पूछते हैं कि भाई हम मैथ तो नहीं रहा पर हम 12 के बाद सीए में करना चाहते हैं, सीए कोर्स में जाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है आप जाएं, अगर आपका मन है और दिल से है तो आप जाएं। ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे रहे हैं मेरे 20 साल 22 साल के कैरियर में कि ऐसे स्टूडेंट वो क्वालिफाइड सीए हैं जिनका +2 में मैथ नहीं था। इवन सर काफ़ी साइंस के स्टूडेंट्स भी सीए करते हैं। जरूर, तो अगर वो अकाउंटेंसी लर्न कर सकते हो तो आप भी मैथ्स लर्न कर सकते हैं। हर चीज दुनिया में सीखी जा सकती है, अच्छी चीज भी बुरी चीज भी। और कुछ पूछना चाहते हैं? और भी चीज़ें हैं। सीए मतलब फर्स्ट चॉइस सबका सीए बन जाता है और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि मतलब हम सीए लेंगे तो क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, सीए को अगर साइड में रखते हैं तो सीएस भी है, सीएमए भी है। तो क्या इन कोर्सेज के बारे में भी आप कुछ बच्चों को जानकारी दे सकते हैं तो बताएं ज़रूर। सी प्रशांत, मैं जितनी भी जूनियर्स मेरे से कनेक्टेड है, मैं सबको एक ही एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले क्लास 12 के बाद आप 6 मंथ्स का टाइम अपने आप को दे। आप कोई भी एक रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करें। मैं इसलिए सबको ये बोलता हूँ कि रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जब वो रेगुलर कॉलेज में जाते हैं तो उन काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में चीज़ें पता चलती है कि अच्छा ये कोर्स भी है, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो रैदर देन जस्ट आफ्टर 12th आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने से बेटर है कि आप 6 मंथ्स टाइम ले, कोर्सेज को एनालाइज करें। डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज है, जैसे फाइनेंस में CFA हो गया, CAIA हो गया, FRM हो गया, अकाउंटिंग साइड में CA हो गया, लीगल साइड में CS हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो आप एक्चुरियल साइंस कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको अच्छे से एनालाइज करो और जहां आपका इंटरेस्ट लाई करता है उस कोर्स को परस्यू करो, रैदर दैन किसी भी सीनियर्स या किसी आप आसपास की सोसाइटी के प्रेशर के बदौलत आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर लो। तो अब एक और बात है सर यहाँ पे कि ये तो हो गया हमारे फील्ड से कि बच्चे शुरू से सुनते आते हैं सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, सीए करेंगे। जरूर तो है ही। इसके बाद सर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों के मुंह से ये सुना है कि यार हम बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम के बाद क्या हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज है, लाइक बहुत सारे जाना बैंकिंग के हैं, बैंकिंग के हो गए, इंश्योरेंस का हो गया, जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, तो क्या वो लोग ऐसे कोर्सेज को भी परस्यू करना मतलब
चाहे अगर तो वो कर सकते हैं क्या, और कहाँ तक कॉमर्स हमें हेल्प करता है इन सारे कोर्सेज के लिए। तो सी कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट आपको बिजनेस सिखाता है कि आपको धंधा कैसे करना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स लिया तो आप कुछ एक 2-3 कोर्सेज है वही परस्यू करो। आपका जहाँ इंटरेस्ट लाई करता है वो कोर्स आपको करना चाहिए, या फिर उस फील्ड में करियर सेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो आप जर्नलिज्म परस्यू कर सकते हो, बट ट्राई करो। मैं सभी जूनियर्स को यही एडवाइस करता हूँ, जो भी आप फील्ड में जा रहे हो ट्राई करो उसमें बेस्ट करने का। जरूर जरूर। यहाँ जरूर मास कम्युनिकेशन की बात उठी तो आपको जानकारी में दे, जो मास कम्युनिकेशन से अपने आप सीनियर आज अभी एस्टैब्लिश्ड है, और एक ऑलरेडी मुंबई में वो पढ़ाई कर रहे हैं, और निश्चित समय आने पे हम लोग चैनल में उनको भी उपलब्ध कराएंगे। चलिए, हम लोग थैंकफुल है धूमन के और प्रशांत बाबू के कि हम लोग आज बैठ के बड़े फुर्सत के क्षणों में बहुत सारी नई चीज़ें जाने। अगर आपको कोई भी जानकारी आगे आपको चाहिए तो निश्चित रूप से मेरे से, धूमन बाबू से या प्रशांत बाबू से चैनल के माध्यम से आप पूछेंगे, निश्चित हम लोग जवाब देंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न है, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, विल गाइड। तो जाते जाते सर हम एक और सवाल है हमारे पास। जो सवाल ये है कि जैसे हमारा 11-12 स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही हमें क्या क्या चीज़ें प्री प्लान कर लेनी चाहिए जो कि मुझे कॉलेज लाइफ में या किसी को भी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, किसी भी स्टूडेंट्स को। तो वो प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, जो कॉलेज लाइफ में जाए तो मतलब उनको एक स्मूथ लर्निंग मिले। मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि 11-12 के दौरान यानी स्कूलिंग के दौरान ही आप कॉलेज लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इसकी प्लान कैसे करना है? यही तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, 10th तक काफ़ी स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूलिंग करते हैं। स्कूल लाइफ में आपको 2-3 चीज़ों पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। एक तो है आपको डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन हो या फिर कोई स्पोर्ट्स हो या कोई ईसी एक्टिविटीज़ हो। इससे क्या होता है, आपकी एक लीडरशिप स्किल्स बिल्डअप होती है स्टार्टिंग से ही, जो कि आपको थ्रू आउट द करियर हेल्प करती है। अगर आपको स्कूल्स में कुछ पोजीशंस होल्ड करने का मौका मिलता है, जैसे छोटे लेवल पे क्लास मॉनिटर हो गया, या फिर आप किसी हाउस के कैप्टन बन सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ पक्का परस्यू करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको छोटी छोटी ऐसी चीज़ें सिखाती है जो कि आपको लॉन्ग टर्म करियर में काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम बात करें क्लास 11-12 की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बच्चे अगर ध्यान रखते हैं तो उनका 12th काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी अच्छे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो, तो उस पर्टिकुलर फील्ड को परस्यू करना ना छोड़े। पढ़ाई के लिए टाइम निकाले, दोनों को मैनेज करना सीखे, बट अपना जो भी हॉबीज़ है या पैशन है उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो हॉबी या पैशन आपको कॉलेज में काफ़ी हेल्प करता है एक डिफरेंट एज बनाने के लिए। दूसरी हम बात करते हैं 11-12 में और किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, अपने फ्रेंड्स का एक अच्छा ग्रुप बनाएं जो कि आपको डेली बेसिस पे एनकरेज करे कि आप और भी आप आज जैसे हैं उससे आप अच्छा हो पाए टुमारो। उसके बाद एक और काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ग्रुप स्टडीज़ करना चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स का सर्कल रखें आसपास, न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़े। एक चीज़ मैं काफ़ी जूनियर्स को सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको डेली एक बिजनेस न्यूज़पेपर पक्का रीड करना चाहिए। इससे आपका अगर आप 6 मंथ 7 मंथ्स लगातार रीड करते हो तो आपको खुद ही डिफरेंस एक नज़र आ जाता है आपके पर्सनालिटी में, आपकी थिंकिंग स्किल्स में, आपके थॉट्स में। एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पेपर के साथ साथ आप डिफरेंट बुक्स रीड कर सकते हो। अभी इंटरनेट का इतना इजी पेनिट्रेशन है कि आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो अब आप ये चीज़ कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि आप एक छोटे शहर से बिलोंग करते हो या फिर एक छोटे इलाके से बिलोंग करते हो तो आप करियर में अच्छा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन के बाद इन्फॉर्मेशन का ईजी फ्लो है, उसको यूटिलाइज करें और उसको अपना करियर बिल्डअप करने के लिए अपने हेल्प में लाए। थैंक यू। आज हम लोगों की बात यहीं तक रुकती है, फिर हम लोग चैनल के माध्यम से आगे वाले समय में धूमन बाबू का और प्रशांत बाबू का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।